चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिरोध के कलर पट्टी के बारे में। ये आप कक्षा 12 में आप पाएँगे इस विषय को, या ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कक्षा 12 वाले को ले आता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका अगर कोई टेक्निकल एग्ज़ाम है, जैसे ITI पे आधारित या पॉलिटेक्निक पे आधारित कोई अगर टेक्निकल एग्ज़ाम है, तो वहाँ भी इस पे सवाल आते रहते हैं ऐसे, जो कि प्रतिरोध पे उसकी कलर पट्टी आप कह सकते हो, रंग उसको दिखा रहेगा, जैसे कि आप आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ आपको देखिए ये आपका होता है प्रतिरोध, ठीक है। ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये प्रतिरोध है, ठीक। इस पे देखिए कलर लगा हुआ है, ये आपका जिस पे आपको दिख रहा है कलर पट्टी, ये थोड़ा सा ध्यान से ये देखिए यहाँ दिया हुआ ना, ये ग्रीन है और ये रेड पट्टी है, इसके बाद ये थोड़ा सा ऑरेंज में है, इसके बाद जो है एक सिल्वर कलर का ऐसा लगा हुआ है। तो इस पे यही प्रतिरोध होता है, इसी का कलर पट्टी आपको बताना होता है। इसमें ये है ना कि आपको बिना इसका पट्टी देख कर के वजह से कोई और उसका तरीका नहीं है। इसका पट्टी देख कर के कि यहाँ किस कलर का लगा हुआ है, इस पे आधारित आपको सवाल जो है करने होते हैं। जैसे देखिए उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कोड, हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे जैसे कि अगर ब्लैक है तो उसका क्या होगा, उसका मान होता है 0 पॉइंट। अगर ब्राउन है तो उसका 1 पॉइंट होगा, रेड है तो 2 पॉइंट होगा, ऑरेंज है तो उसको 3 उसको माना जाएगा, येलो है तो 4, ऐसे सारे तरह दिए हुए हैं। लास्ट में आप देखेंगे जो उसके लास्ट वाली पट्टी होती है, लास्ट वाली पट्टी जैसे या तो गोल्ड कलर होगी या तो सिल्वर या तो कोई कलर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा, अगर गोल्ड कलर है तो इसका मतलब है उस प्रतिरोध का जो मान है ना उसमें परिवर्तन आ सकता है। 5 प्लस भी हो सकता है, 5 माइनस भी हो सकता है, यानी 5 ओम बढ़ भी सकता है, 5 ओम घट भी सकता है। अगर उस पे चांदी कलर का लगा हुआ है पट्टी लास्ट में, इसका मतलब है उस प्रतिरोध का मान 10% बढ़ भी सकता है और 10% घट भी सकता है। अगर कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब है उसका जो मान होगा वो 20% बढ़ भी सकता है और 20% घट भी सकता है। अब देखिए इस पूरे कलर को जो याद करने का तरीका है, या जो कलर पट्टी का मान याद करने का तरीका है, उसके लिए आपका एक जो है ट्रिक है। अब बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक। तो यहाँ जो बी है तो पहला वाला आपका देख सकते हो, ऊपर आप लिस्ट में देख सकते हो, यहाँ पे ब्लैक होगा। और फिर अगला वाला जो है ब्राउन है, जो दूसरा वाला बी है ब्राउन है, आर से रेड हो जाएगा, वाई उसके बाद ओ से ऑरेंज हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा। इनका यहाँ कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ आगे जो ग्रेट लिखा हुआ है तो इसमें जो जी है, इसका जी का मान क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आगे ब्रिटेन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्लू। आगे वेरी है से कोई मतलब नहीं, जो ये आपका वेरी दिख रहा है, वेरी मतलब वायलेट, ठीक। बैगनी जो भी कह सकते हो उसको आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बाद गुड है, गुड यहाँ पे हो जाएगा ग्रे, ग्रे माने तो सलेटी, वो थोड़ा चांदी कलर का ही रहता है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट लगता है बस आपको, ठीक। इसके बाद ये वाइफ, यहाँ डब्लू का मतलब है वाइट। तो इससे आप देखो कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई पट्टी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे किसी भी प्रतिरोध पे दिया रहेगा। जो भी टेक्निकल वाले होंगे उनके लिए जो है ज़्यादा ये जो है कह सकते हो हेल्पफुल होगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया या कलर दे दिया है, ठीक। मान लीजिए इसमें पट्टी बचे, यहाँ देखिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ मैंने बनाया हुआ है। मान लीजिए जैसे कि पीला, पहला पट्टी जो है पीला कलर का है, दूसरा बैंगनी का है, तीसरा हरा का है, चौथा सुनहरा यानी गोल्डन कह सकते हो आप। तो यहाँ देखिए पीला अगर है तो पीले का आप यहाँ से उठा लीजिए। इसके पहले आपको फार्मूला बता देते हैं। इसके लिए फार्मूला जो लगेगा आपका, जानते रहिए, ये फार्मूला हो जाएगा ए बी गुणे 10 के घाते सी प्लस माइनस डी परसेंटेज। अब देखिए जो यहाँ हम लोग कलर पट्टी मान रहे हैं ना, उसी को हम लोग ABCD मान लेंगे। जैसे पहले वाले को हम ए मान लेंगे, ठीक। पहले वाले को ए मान लोगे, दूसरे पट्टी को बी मान लोगे, तीसरे वाले को सी मान लोगे, चौथे वाले को डी मान लोगे। अब यहाँ देखिए ए क्या है, पीला है, तो पीला आप देख सकते हो, पीला का यहाँ पे इसका मान कितना है 4। तो आप यहाँ फार्मूले में रख दीजिए, ए का मान हो जाएगा 4, ठीक। बी का मान कितना, ये गुणा नहीं करना है इसमें, ये ऐसे बस अंक रख देना है, ठीक। ये उतना ही नंबर मान लिया जाएगा। बी का मान क्या है, तो बी है बैगनी, बैगनी यहाँ आ जाइए आप, देखिए बैगनी का मान कितना है तो 7 है। यहाँ लिख दीजिए आप जो है 7 गुणे 10 के घाते सी का मान कितना है, तो सी के पहले कलर देखेंगे, सी है हरा कलर, हरा कलर का आप देखिए यहाँ मान कितना है, हरे का है 5, तो 10 घाते क्या लिख दीजिए 5, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या है ये, अगर यहाँ पे दिया सुनहरा, सुनहरा यानी कि गोल्ड है, गोल्ड का क्या होता है, तो आप कह सकते हो जो गोल्ड होता है, अब यहाँ से देखिए जो गोल्ड होता है वो प्लस माइनस 5% घट या बढ़ सकता है। यानी यहाँ आप लिख दीजिए प्लस माइनस
परसेंटेज, ठीक। तो ये हो गया इतना ओम का वो प्रतिरोध है, ठीक। कोई भी प्रतिरोध होगा आप देख करके केवल उसकी चारों पट्टी, उस पे कौन सा पट्टी लगा, उस पे कौन सा कलर लगा, उसको देख करके फिर बता लोगे कितने मान का है, ठीक। या मान लीजिए जैसे, हाँ देखिए उसका उल्टा हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमको लिखा हुआ है कि 200 किलो ओम है, तो उसका कलर पट्टी कैसे आप बताओगे? तो इसी का जस्ट उल्टा आप क्या करिए, 200 कैसे आप तोड़ोगे, देखो किलो है, किलो का मतलब 1000 होता है, जहाँ लिखा है किलो वहाँ लिख दीजिए 1000 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 200 किलो था, तो हो जाएगा 2 लाख पूरा मिला सकते हो, या देख लो ऐसे गिन सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक। ये हो गया आपका 2 लाख ओम। अब इसको घात के रूप में बदल लीजिए, तो एक यहाँ जानते हो 2 अंक हमको ले आना होगा, तो यहाँ तक आप ले लीजिए 20 को, ठीक। यहाँ जहाँ लिखा है किलो वहाँ लिख दीजिए 1000, ठीक। अब कितने घात हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। जैसे देखिए हम तोड़ देते हैं फिर से इसको, देखिए कितना था, 200 किलो है, ठीक, ओम है। अब 200 को 200 रहने दो, किलो मतलब 1000 होता है, लिख दीजिए इंटू ओम। अब इसको लिखोगे आप तो 2 लाख हो गया। इसको आप क्या करिए, 2 अंक यहाँ रख दीजिए, बाकी 1 2 3 4 4 जीरो को आप क्या करिए ऊपर ले लीजिए, 1 2 3 4, ठीक, चारों हो गया, इतना ओम हो गया, ठीक। अब देखिए, तो ये अब हमको देखना है कलर कौन सा रहेगा, तो ये हो गया ए का मान, ये आपका ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान, यहाँ डी का मान कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक। तो 9 रंग के लिए जानते हो आप प्लस माइनस 20% का वो घट या बढ़ सकता है। तो ये सी का मान हुआ, ये बी का मान हुआ आपका यहाँ पे, और ये ए का मान हुआ। ए का मान 2 किसका होता है, तो यहाँ से देख सकते हो, यानी कि वो 2 किसका है, रेड का है। तो यहाँ आप लिख लीजिए वो पहला पट्टी रेड कलर होगा। बी का 0, तो 0 आप देख सकते हो ब्लैक, ठीक, यहाँ देखो आप ब्लैक है, तो इसको आप लिख लोगे ब्लैक। अगली पट्टी सी का मान 4 है, 4 किसका होगा, यहाँ देखिए येलो, पीला जो है, यहाँ लिख लीजिए, तो ये येलो कलर होगा। लास्ट वाला कुछ नहीं है तो बिना कलर का है, ठीक। तो ये हो जाएगी उस प्रतिरोध की पट्टी, ठीक। यानी पहली पट्टी रेड होगी, दूसरी पट्टी ब्लैक होगी, तीसरी पट्टी ऑरेंज में होगी, अरे येलो येलो, ठीक, पीला येलो होगा ना। इसके बाद नो कलर के लिए क्या होता है, तो जानते रहो, इसके लिए मतलब कि वहाँ जो प्रतिरोध लगा होगा उसका मान 20% घट भी सकता है, 20% 20 आपका परसेंट क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ये सिंपल बात है, ठीक। ऐसे ही आपको जो है टेक्निकल में हल करने को सवाल आ सकते हैं, तो आप इस तरीके से आराम से याद कर सकते हो। बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ए बी गुणे 10 की घात 80 प्लस माइनस डी परसेंटेज, ठीक।